हेलो दोस्तों, स्वागत है शेयर मार्केट की कोर क्लास में। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोग समझे थे हेड एंड शोल्डर पैटर्न को और आज की क्लास में हम लोग समझने वाले दोस्तों कप एंड हैंडल पैटर्न को, और दूसरी बात बुलिश फ्लैग को और बेरिश फ्लैग को, कि दोस्तों जब कप एंड हैंडल जो बनता है उसके बाद मार्केट कैसा बिहेव करता है और कप एंड हैंडल पैटर्न कब बनता है मार्केट में, इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों कप एंड हैंडल पैटर्न दोस्तों बेसिकली बनता है अप ट्रेंड में। अप ट्रेंड में जब मार्केट रहता है उसके बाद दोस्तों कप एंड हैंडल पैटर्न जब बनाता है तो वह दर्शाता है कि यहाँ से मार्केट है ऊपर जाने का संकेत देता है। दोस्तों कप एंड हैंडल पैटर्न कुछ इस प्रकार से बनता है कि जब मार्केट अप ट्रेंड में रहता है उसके बाद दोस्तों अपना रेजिस्टेंस के पास जाता है, उसके बाद फिर से मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आता है एक कप की ओर, उसके बाद फिर से रेजिस्टेंस टच करता है, उसके बाद दोस्तों फिर से रेजिस्टेंस टच करने के बाद फिर से छोटा सा एक कप बनाता है जिसको बोलते हैं हम लोग हैंडल। ये है कप और ये है हैंडल। उसके बाद जब इसको ब्रेक करता है दोस्तों रेजिस्टेंस को, और रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद सीधे मार्केट ऊपर जाता है। दोस्तों इसका साइकोलॉजी समझते हैं कि दोस्तों ये मार्केट अप ट्रेंड में था, यहाँ कुछ बायर्स लोग हावी थे, लेकिन यहाँ जब रेजिस्टेंस आया उसके बाद कुछ सेलर्स एक्टिव हो गए, और सेलर एक्टिव हुए तो उसके बाद मार्केट को नीचे लाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वहाँ भी बायर्स एक्टिव रहे, थोड़ा बहुत एक्टिव रहे, और यहाँ सेलर्स जो है इतना प्रयास किए, लेकिन बायर्स भी अपना प्रयास जारी रख रहा था, बाय कर रहा था, और कुछ इस प्रकार से नीचे लाने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ बायर्स एक्टिव रहा। उसके बाद यहाँ सेलर्स और बायर्स के बीच में युद्ध हुआ, जिसको बोलते हैं हम दोस्तों कि बायर्स और सेलर्स के बीच खरीद बिक्री चलता रहा, और यहाँ आते उसके बाद फिर से बायर्स जीतने लगे। फिर से जब बायर्स जीतने लगे उसके बाद दोस्तों फिर से कुछ सेलर एक्टिव हुए, लेकिन अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया। उसके बाद फिर से जब ब्रेकआउट हुआ यानी से बायर्स हावी हो गया, और जब बायर्स हावी हो गया तो मार्केट को ऊपर ले गया। दोस्तों ये अप ट्रेंड में बनता है, इसमें कम वॉल्यूम रहता है। जब कप एंड हैंडल पैटर्न बनता है तो ये ज़्यादा वर्क करता है। तो दोस्तों ये था कप एंड हैंडल पैटर्न, ये अप ट्रेंड में बनता है, और ये बुलिश पैटर्न है। जब ये कप एंड हैंडल पैटर्न बन जाता है अप ट्रेंड में, उसके बाद वहाँ से मार्केट ऊपर जाने का संकेत देता है। उसके बाद है दोस्तों बुलिश फ्लैग भी दोस्तों अप ट्रेंड में ही बनता है। मार्केट ऊपर जा रहा था, उसके बाद एक फ्लैग का निर्माण किया, मतलब कुछ देर दोस्तों यहाँ मार्केट साइडवेज रहा और एक फ्लैग टैप पर, देखो इसको ये फ्लैग ही कह सकते हैं यदि इसको मिटा दे दोस्तों। देखिए इस प्रकार से एक फ्लैग का निर्माण किया, कुछ देर मार्केट साइडवेज रहा, और उसके बाद साइडवेज रहने के बाद फिर से जब ब्रेकआउट दिया ऊपर की ओर तो मार्केट अप जाने का संकेत दिया, और इसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों बुलिश फ्लैग। ये हमेशा अप ट्रेंड में बनता है। उसके बाद है दोस्तों बेरिश फ्लैग क्या होता है दोस्तों, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है, और डाउन ट्रेंड में रहने के बाद दोस्तों कुछ देर मार्केट फिर साइडवेज रहता है, और फिर नीचे की ओर ब्रेकआउट जब दे देता है तो हम लोग सोचते हैं कि यहाँ से समझते हैं कि मार्केट नीचे जाने वाला है, और वहाँ से मार्केट नीचे जाता है। बेरिश फ्लैग हमेशा दोस्तों डाउन ट्रेंड में बनता है, बुलिश फ्लैग दोस्तों हमेशा अप ट्रेंड में बनता है। कप एंड हैंडल पैटर्न दोस्तों का हमेशा अप ट्रेंड में बनता है। ये जो बनने का कहीं भी बन जाता है, लेकिन जो वर्क करता है कि जब बेरिश फ्लैग जब डाउन ट्रेंड में बनता है तो मार्केट को नीचे ले जाता है, बुलिश फ्लैग जब अप ट्रेंड में बनता है तो मार्केट को ऊपर ले जाता है, और जब कप एंड हैंडल पैटर्न अप ट्रेंड में बनता है तो वहाँ से मार्केट को ऊपर ले जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा कुछ 3 पैटर्न। अगली क्लास में हम लोग और बहुत सारे पैटर्न्स को समझने वाले हैं। तो आज का वीडियो यहीं रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह के शानदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल दोस्तों।